ये खबरें बाकी खबरों से जरा हटकर है। शुरुआत करते हैं विदेश की एक बड़ी खबर से। योशिहिदे सुगा ये वो नाम है जिसे अगले कुछ दिनों में जापान के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी मिलने जा रही है। सुगा इस समय जापान की सरकार में मुख्य कैबिनेट सचिव हैं। वे पीएम पद छोड़ चुके शिंजो आबे की कुर्सी के प्रमुख दावेदार हैं। अगस्त महीने के आखिर में शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों से पीएम की कुर्सी छोड़ने की घोषणा की थी। अचानक हुई इस घोषणा के बाद जापान में नए नेता की खोज में योशिहिदे सुगा सबसे आगे निकल गए। 14 सितंबर को जापान की सत्ताधारी पार्टी में नए नेता के चुनाव पर वोट हुआ। इस चुनाव में सुगा जीत गए हैं। बुधवार को जापान की संसद में एक बार फिर मतदान होगा। वहां बहुमत में रहने की वजह से एलडीपी के नेता का जीतना तय माना जा रहा है। इसके बाद जीते हुए शख्स की ताजपोशी प्रधानमंत्री के तौर पर की जाएगी। जापान की मौजूदा संसद का कार्यकाल सितंबर 2021 तक है। भारत में सुगा तोते को कहा जाता है। अगर 71 साल के सुगा जापान के प्रधानमंत्री बनते हैं तो यह एक राजनेता के असाधारण रूप के इस सर्वोच्च पद पर पहुंचने की रोमांचक कहानी बन जाएगा। योशिहिदे सुगा एक किसान के बेटे हैं। उनके पिता स्ट्रॉबेरी की खेती करते थे। सुगा का जन्म जापान के अकिता में हुआ। वहां पर हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे टोक्यो आ गए। यहाँ पर जीविका चलाने के लिए उन्होंने कभी कार्डबोर्ड फैक्ट्री में नौकरी की तो कभी मछली बाजार में मछली बेचनी पड़ी। ग्रेजुएशन करने के बाद सुगा जापान के तेज रफ्तार कॉर्पोरेट वर्ल्ड में शामिल हो गए और अच्छी तनख्वाह पर नौकरी करने लगे। आखिरकार नौकरी में उनका मन नहीं लगा और वे योकोहामा सिटी काउंसिल के लिए चुनाव लड़ने उतर गए। घर घर जाकर उन्होंने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की। वे एक दिन में 300 घरों तक जाते। पार्टी के मुताबिक जब चुनाव खत्म हुआ तब सुगा 6 जोड़ी जूते पहनकर फाड़ चुके थे। नए दौर में युद्ध के तरीके बदल रहे हैं और हथियार भी। भविष्य के लिए डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ देश के लिए लेजर से हमला करने वाले हथियार बना रहा है। इन हथियारों को डायरेक्ट एनर्जी वेपन कहते हैं। इनके अलावा ऐसे हथियार भी बनाए जा रहे हैं जो माइक्रोवेव किरणों को छोड़कर दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक रेडियो सिस्टम, संचार सिस्टम आदि को नष्ट कर देंगे। संचार की कमी और कमांड न दे पाने की स्थिति में दुश्मन बेहद कमजोर हो जाता है। इससे उस पर हमला करना आसान हो जाता है। डीईडब्ल्यू में हाई एनर्जी लेजर और हाई पावर माइक्रोवेव्स शामिल हैं। इन हथियारों को बचाने के लिए सरकार ने एक राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम बनाया है। इसमें अलग अलग तरह के डीईडब्ल्यू हथियार होंगे जिनकी क्षमता 100 किलोवाट पावर की होगी। यानी ये हथियार देश पर दुश्मन की तरफ से आने वाली किसी भी छोटी मिसाइल या फाइटर जेट या ड्रोन को आसमान में ही नेस्तनाबूद कर देंगे।